I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. So, students, today we are going to learn about the complex permanent tissues. So, when we talk about the complex tissues, students, these are tissues, TISSUS, are made up of more than वन टाइप ऑफ सेल्स, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में कि उनमें एक ही तरीके के सेल्स होते हैं, जबकि जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की तो उनमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो जितने भी जो सेल्स है ना स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट करके, जितने भी हैं 3 या 4 जो भी सेल्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करता है, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो वाटर का कंडक्शन हो, चाहे वो फूड का कंडक्शन हो, किसी भी तरीके के कंडक्शन के लिए ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दो ऐसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की जो कि हैं जाइलम और फ्लोएम। दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, एग्जांपल्स है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के, और दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज हैं स्टूडेंट्स। कंडक्टिंग टिश्यूज ऐसे हैं, एक तो क्या है वाटर का कंडक्शन करता है और दूसरा क्या करता है फूड का कंडक्शन करता है, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं वेस्कुलर बंडल को। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर के दोनों क्या बना देते हैं वेस्कुलर बंडल को। इन दोनों को हम वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ऑलरेडी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में जान लिया और अब हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो जब हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की, तो आइए समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में किस तरीके से जो है वो कैसे इनका फंक्शन होता है, किस तरीके से इनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम क्या है, एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर को कंडक्ट कराने का काम करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, और ये यूनी डायरेक्शनली वर्क करता है। यूनी डायरेक्शनली मतलब सिंगल डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक ही है, सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अलग अलग प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें उनको जो है वो वाटर कंडक्ट कराने का काम। इसमें 4 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जाइलम को कंस्टिट्यूट करते हैं। एक होता है ट्रैकीड्स, दूसरा होता है वेसल्स, थर्ड होता है जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ होता है जाइलम फाइबर्स। तो अब जब हम इनकी बात करते हैं, जाइलम की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो इसके केस में जो है स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि ट्रैकीड्स, राइट, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये सब क्या है, डेड, दीज आर ऑल डेड टिश्यूज। इनमें लिविंग क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग, राइट। और अब हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। तो जहां हम बात करते हैं ट्रैकीड्स की, तो ट्रैकीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। आप देख सकते हैं ट्रैकीड्स इस तरीके से इलोंगेटेड लंबे सेल्स होते हैं, राइट। और इनमें क्या होती है, स्मॉल पिट्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की ये जो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पिट्स, ठीक है। और ये जो है वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लांट्स में, जो कि देखिए आप पानी कहाँ डालते हैं, रूट्स में, रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, रूट हेयर्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फर्दर उसको डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाना भी तो है, जैसे कि रूट्स तक, स्टेम तक और ब्रांचेस तक, जो भी और जो प्लांट के पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम का जो ट्रैकीड्स होता है वो मेनली इसके लिए वर्क करता है। तो वाटर है, मिनरल्स है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करते हैं, ट्रैकीड्स करते हैं। दूसरा, इनमें जो पिट्स प्रेजेंट होती है वो बॉर्डर्ड पिट्स होती है, बॉर्डर पिट्स कहलाती हैं, जो कि इनमें ट्रैकीड्स में प्रेजेंट रहती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ट्रैकीड्स का हम देखते हैं वो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये प्लांट को जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये सारे वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम, प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि कौन से हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कैसे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। कैसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलते हैं और जानते हैं जो है वेसल्स के बारे में। तो
ट्रैकिड्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं वेसल्स के बारे में। तो वेसल्स भी क्या होती है स्टूडेंट्स, इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, आप देख सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिनमें कई सारे सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक वो प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इसमें परफोरेशन होते हैं। परफोरेशन यानी क्या स्टूडेंट्स, पोर्स प्रेजेंट, छिद्र प्रेजेंट, छिद्र या फिर आप कह सकते हो उसको छेद, जो कि सेल वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं। और ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर को अलाउ करते हैं, राइट। इसके अलावा जब हम पिट्स की बात करें तो पिट्स में इसमें होती है बॉर्डर्ड पिट्स और सिंपल पिट्स, दोनों तरीके की जो पिट्स हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स की जब हम बात करें तो मेनली वाटर कंडक्शन में वर्टिकल जो मूवमेंट होता है, आप देखते हैं ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो वर्टिकल मूवमेंट के लिए बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, क्योंकि आज संडे है तो आई वुड गिव यू समथिंग फैसिनेटिंग ऑन संडे रिगार्डिंग दीज वेसल्स। आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट वुड बी इन द लास्ट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाह रही थी वो मैं बता सकूं। तो ये था वेसल्स के बारे में। और अब हम बात कर लेते हैं जाइलम पैरेंकाइमा। तो जाइलम पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा का मेन फंक्शन किस लिए होता है स्टूडेंट, स्टोरेज के लिए होता है। तो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स की जहां हम बात करें तो दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दोनों जो है वो डेड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओनली एलिमेंट जो कि लिविंग होता है जाइलम में स्टूडेंट्स, दैट इज जाइलम पैरेंकाइमा। बाकी के सारे डेड होते हैं, ट्रैकिड्स भी, वेसल्स भी और जाइलम फाइबर्स भी, ठीक है। और इनमें क्या होती है, थिन पतली सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जाइलम पैरेंकाइमा सेल्स की बात करें तो इसमें फूड का स्टोरेज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और वो स्टार्च की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में, टेनिन्स की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है फूड को सिक्योर करता है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट जो साइडवेज कंडक्शन होते हैं, आप देखते हो ना कि हॉरिजॉन्टल, एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या साइडवेज कंडक्शन की, वर्टिकल जो कंडक्शन है उसके लिए तो वेसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल या फिर आप कह सकते हो साइडवेज या रेडियल जो कंडक्शन होता है, जो इस तरीके से, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम पैरेंकाइमा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जाइलम पैरेंकाइमा का कि ये जो है पैथोजन से, किसी भी तरीके के कोई भी जो डैमेजिंग पैथोजन है अगर वो प्लांट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उनसे प्रिवेंट करने का, उनसे डिफेंस प्रोवाइड करने का काम जो है ये जाइलम पैरेंकाइमा करता है। और मैकेनिकल डैमेज से भी जो है वो प्लांट को बचाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की। तो जाइलम फाइबर जो है स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, ये जो है वो क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज के प्रेजेंट के बने हुए होते हैं, क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज, ठीक है। जो कि क्या होते हैं, कैसे टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, राइट। और ये भी क्या है, डेड एलिमेंट है इसका, जाइलम का डेड एलिमेंट होता है, नॉन लिविंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। हम जानते हैं कि स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको स्टूडेंट्स हम वुड फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मेनली जो प्लांट के जो वुडी पार्ट्स होते हैं उनमें जो है वो ये प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, इनमें सिंपल पिट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जाइलम फाइबर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें सिंपल पिट्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लिग्निफाइड होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, लिग्निन के बने हुए होते हैं। लिग्निन क्या होता है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स को रिजिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जाइलम फाइबर की। तो जाइलम फाइबर जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है जाइलम, ठीक है, जो कि मेजर वाटर कैरिंग टिश्यू होते हैं, वाटर को जो है वो कैरी करने का काम करते हैं। सो दैट वाज अबाउट द जाइलम फाइबर। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या होता है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ये जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, किसकी फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में। शुगर जो है वो कुछ भी हो सकती है, सुक्रोज की फॉर्म में मिलनी ये काम करता है।
एक चीज आप जरूर समझ लीजिए अगली स्टूडेंट्स, वो ये कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, राइट, फूड का, ट्रांसपोर्टिंग फूड जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, सुक्रोज होती है। आप पढ़ेंगे आगे जाकर के, शुगर का टाइप होता है सुक्रोज, आप इसके बारे में और जानेंगे भी कि एक डाइसेक्राइड है, दो शुगर से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन जब हम आप स्टोरेज की बात करते हैं, जो प्लांट के अंदर जो स्टोरेज फूड होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है स्टार्च। ये कई सारे शुगर से मिलकर बनी होती है। आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एक पॉलीसेक्राइड। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको अभी देना चाहती हूँ ताकि आपके बारे में क्लियर हो, जो कि लीफ से दूसरे प्लांट्स पार्ट्स तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। लीव्स में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें शुगर की फॉर्मेशन होती है, और ये जो है डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। दूसरा, ये बाई डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन में वर्क करती है। फूड को अपवर्ड लेके जाती है और डाउनवर्ड लेके जाती है, राइट। और इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, सीव एलिमेंट जो कि है सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। दूसरा है कंपेनियन सेल्स। थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स की। तो जब हम बात करते हैं सीव एलिमेंट्स की, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स की। तो इसमें स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं तो इसमें ये तीनों सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, ये सारे कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। जबकि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, डेड टिश्यू होता है, ऐसा होता है डेड। तो इसमें जो है वो तीनों सीव एलिमेंट्स, जिसमें सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स दोनों होते हैं, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स है, दीज आर ऑल लिविंग सेल्स, और फ्लोएम फाइबर्स जो है इसमें डेड। तो दैट वाज अबाउट द फ्लोएम। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सीव एलिमेंट्स। तो सीव एलिमेंट्स में जब हम बात करते हैं तो इसमें सीव सेल्स होते हैं। सीव सेल्स जो है वो जनरली लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। आप देख सकते हैं नैरो होते हैं, पतले होते हैं, टेपर्ड होते हैं। टेपर्ड मतलब जो साइड से आप देख सकते हो इस तरीके से इसके टेपरिंग एंड्स होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, आप देख। और जबकि सीव ट्यूब मेंबर्स की जब हम बात करें तो ये क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, वाइडर होते हैं, चौड़े होते हैं, और इनमें क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वॉल्स होती है। एंड वॉल जो होती है वो चौड़ी होती है। दूसरा, सीव एलिमेंट्स की जब हम बात करें तो इसमें एक या एक से ज्यादा सीव एरियाज होते हैं जो कि एंड वॉल जंक्शन में प्रेजेंट रहते हैं सीव ट्यूब मेंबर। सीव ट्यूब मेंबर की जो एंड वॉल होती है वहां पे ये प्रेजेंट रहते हैं। तो दैट वाज अबाउट द सीव एलिमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स जो आपको पता रहनी है वो ये है कि सीव सेल्स जो होते हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डिस्पाइट हम उनको लिविंग कह रहे हैं, तो लिविंग कैसे हैं, राइट। हमने इनको डेड तो नहीं बोला, तो लिविंग कैसे हुए, न्यूक्लियस तो इसमें प्रेजेंट है नहीं। कहीं ना कहीं न्यूक्लियस जो है वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, तो वो तो प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए फॉर द रेस्क्यू स्टूडेंट्स दीज कंपेनियन सेल्स आते हैं। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये कहीं ना, जैसे कि कंपेनियन होता है, कंपेनियन क्या देता है, साथ देता है, राइट। तो इसी तरीके से जो सीव सेल्स होते हैं ना उनको क्या नाम है, जो कंपेनियन सेल्स है वो उनकी हेल्प करते हैं। तो कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म में होता है, बड़ा साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियाई होता है, बड़ा न्यूक्लियाई होता है, और ये कनेक्टेड होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के। प्लाज्मोडेस्माटा स्टूडेंट्स जो है वो प्लांट्स में एक, आप कह सकते हो एक जंक्शन है, एक तरीके का जंक्शन है। आप इसके बारे में आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो दोनों को अटैच रखने का, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कनेक्टर भी कह सकते हो आप इसे, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स को। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये मेटाबॉलिक सपोर्ट देता है, ठीक है। एक तरीके से उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। शुगर की लोडिंग में, लोडिंग मतलब यानी जो शुगर है उसको जो है वो लीव से ले जाकर के रूट्स तक या बाकी प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है, उनकी लोडिंग करने का काम करता है। इसके अलावा सिग्नलिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से ये कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स जो है वो फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की जब हम बात करें फ्लोएम फाइबर्स की, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स होते हैं, जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लिविंग सेल्स है।
और इनमें जो है इनमें फूड मटेरियल का जो है वो स्टोरेज होता है, चाहे वो स्टार्च हो चाहे वो फैट हो, इन सबको स्टोर करने का काम करता है ताकि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जा सके। अब हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स की। तो फ्लोएम फाइबर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो है ये वो करते हैं। नाउ कम्स द फैसिनेटिंग फैक्ट ऑफ संडे। तो हियर इट इज कि जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स मेनली हम किसकी बात करते हैं, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, राइट। तो मोस्टली जो जितने भी सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो है वो वेसल्स प्रेजेंट होती है जाइलम में, एक्सेप्ट ट्रोकोडेंड्रॉन। ट्रोकोडेंड्रॉन एक ऐसा प्लांट है स्टूडेंट जिनमें जो है वो वेसल्स जो है वो एब्सेंट होती है, वेसल्स जो है वो इनमें एब्सेंट रहती है। So that's a fascinating fact of Sunday. I hope you all like it and keep learning and keep shining. And I hope you all had enjoyed your festival, Holy Festival. And here is a colorful thank you to all of you. Keep learning, keep shining, and come out in flying colors. That's about it. Thank you very much. And please like, subscribe, and share my channel. Thank you.